ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां पर हरी नाम का एक आदमी रहता था। हरी बहुत ही गरीब था। उसके घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार रात का खाना भी उन लोगों को नसीब नहीं होता था। कभी कभी तो उन्हें बिना खाना खाए ही सोना पड़ता था। हरी गांव में घूम घूम कर आइसक्रीम बेचा करता था और हरी की मदद करने के लिए उसकी पत्नी घर में सिलाई का काम करती थी। फिर भी उनका परिवार अच्छी तरह से गुजारा नहीं कर पाता था। हरी का एक बेटा था जिसका नाम राजू था। राजू पढ़ाई में बहुत ही होशियार था। वो हमेशा स्कूल में अच्छे अंक लाता था। स्कूल के सभी शिक्षक उसे बहुत प्यार करते थे। राजू पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी बहुत अच्छा था, लेकिन परेशानी ये थी कि स्कूल की फीस थोड़ी ज्यादा होने की वजह से हरी समय पर उसकी स्कूल फीस नहीं दे पाता था। रोज की तरह हरी आइसक्रीम बेचने के लिए गांव की सभी गलियों में जाकर घूमता रहता था। वो पूरे दिन कड़ी धूप में आइसक्रीम बेचा करता था, क्योंकि उसका एक सपना था। वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक दिन बड़ा आदमी बनाना चाहता था। इसीलिए उसे इतनी कड़ी धूप में काम करने में भी कोई तकलीफ नहीं होती थी और वो जोर जोर से आवाज लगाता था, आइसक्रीम ले लो, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम। हरी की आवाज सुनते ही गांव के सभी बच्चे आइसक्रीम खाने के लिए दौड़े चले आते थे। हरी काका, मुझे मैंगो आइसक्रीम देना, मुझे चॉकलेट वाली देना। हरी सभी बच्चों को आइसक्रीम देने लग जाता है और बच्चे भी खुशी खुशी आइसक्रीम खाने लग जाते हैं। ये सब देखकर हरी बहुत ही खुश होता है। इसी समय एक और ग्राहक हरी के पास चला आता है। हरी, गांव के सभी बच्चे तेरी आवाज को दूर से सुनते ही दौड़े चले आते हैं। क्यों ना आए? बच्चों को आइसक्रीम बहुत ही पसंद है, इसलिए। हाँ, और धूप भी आजकल बहुत बढ़ गई है। मुझे भी एक आइसक्रीम दे। इस धूप में आइसक्रीम खाऊंगा तो थोड़ी गर्मी कम लगेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो आइसक्रीम। हरी उस आदमी को आइसक्रीम देकर वहाँ से निकल जाता है और पूरा दिन गांव में घूमकर सारी आइसक्रीम बेच लेता है। वाह, आज तो अच्छी कमाई हो गई। मेरी सारी आइसक्रीम बिक गई। अगर रोज ऐसी कमाई होगी ना तो मैं राजू को बहुत पढ़ा पाऊंगा। ये सब सोचते हुए हरी घर की तरफ निकल पड़ता है। रोज की तरह शाम के वक्त गांव में बाजार लगा हुआ था। हरी भी उसी शाम बाजार में कुछ सब्जियां खरीदने के लिए जाता है। अरे भैया, टमाटर कितने का दिया? 20 रुपए किलो साहब। कितने किलो दूं? टमाटर ताजे हैं ना? हाँ साहब, एकदम ताजे हैं। अच्छा, तो मुझे 1 किलो टमाटर और 1 किलो आलू दे देना और पाव किलो प्याज भी दे देना। हरी बाजार से ताजी ताजी सब्जियां खरीद लेता है और घर जाने के रास्ते में एक लॉटरी की दुकान पड़ती है। हरी की एक आदत थी, वो रोज वहाँ से एक ना एक लॉटरी जरूर खरीदता था। काका, एक लॉटरी का टिकट देना। ये लो हरी, ये वाला टिकट बहुत ही लकी है। लकी टिकट बोलकर तो देते हो, लेकिन आज तक एक भी लॉटरी नहीं लगी। लगेगी, एक ना एक दिन तो जरूर लगेगी। ठीक है, क्या पता किस्मत आजमा कर देखता हूँ। शायद आज मेरी किस्मत अच्छी हो। हरी उस लॉटरी के टिकट को संभाल कर अपनी जेब में डालता है और सीधा अपने घर की ओर चल पड़ता है। घर आते आते वो मनी मन लॉटरी के बारे में सोच रहा था। अगर लॉटरी लग गई तो उसका जीवन बदल जाएगा। हरी की माँ, ये मैं कुछ सब्जियां लेकर आया हूँ। आज आलू टमाटर की सब्जी बनाना। राजू को आलू टमाटर की सब्जी बहुत पसंद है। जी, आप हाथ पैर धोकर आराम कीजिए, मैं जल्दी खाना बना लेती हूँ। राजू कहाँ है? दिख नहीं रहा है। वो एक्स्ट्रा क्लास गया है, आज उसे आने में देर होगी। तो ठीक है। वैसे एक बात कहूँ राजू की माँ, हमारा राजू पढ़ लिख कर कोई बड़ा आदमी बने, यही मेरा सपना है। आप देखना, एक दिन राजू पढ़ लिख कर हमारा नाम रोशन करेगा। हरी और उसकी पत्नी बातें करते रहते हैं कि तभी खाना भी बन चुका होता है। उसी समय राजू एक्स्ट्रा क्लास से वापस घर चला आता है। हरी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर पूरा परिवार एक साथ मिलकर स्वादिष्ट आलू टमाटर की सब्जी का आनंद उठाता है। राजू बेटा, रात बहुत हो गई, तुम जाकर सो जाओ। कल सुबह भी जल्दी उठकर पढ़ाई करनी है तुम्हें, इसलिए जल्दी सो जाओ। जी पिताजी। राजू अपने कमरे में सोने चला जाता है। हरी भी खाना खाकर सोने ही वाला होता है, तभी उसकी पत्नी धीरे धीरे उसके पास आकर बात करती है। सुनिए जी, राजू की स्कूल की फीस भरने की कल आखिरी तारीख है। अगर फीस नहीं भरी तो राजू को स्कूल में बैठने नहीं देंगे। तुम ये सब बातें मुझे अभी बता रही हो, सुबह क्यों नहीं बताया? अगर बताया होता तो मैं पैसों का इंतजाम कर लेता। ठीक है, मैं कल पैसों का इंतजाम करता हूँ। ये बात सुनकर हरी थोड़ा टेंशन में पड़ जाता है।
उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो राजू की स्कूल की फीस भर पाए। हरी ने चुपके से अपनी जेब में हाथ डालकर उस लॉटरी के टिकट को देखने लगा। तभी उसकी पत्नी ने उसे देख लिया। आपके हाथ में क्या है? कुछ भी तो नहीं। नहीं, मैंने देखा है, बताओ ना। अच्छा तो ठीक है, बताता हूँ। मैंने आज एक लॉटरी का टिकट खरीदा है। लॉटरी का टिकट? आप कब से खरीदने लग गए? मैंने तो आज तक नहीं देखा। मैं रोज एक लॉटरी का टिकट खरीदता हूँ और इस बात को मैंने तुमको आज तक बताया नहीं। हरी की बात सुनकर उसकी पत्नी हैरान हो जाती है। हरी धीरे धीरे अपने सपनों के बारे में बताता गया। उसकी पत्नी ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। अगले दिन सुबह होते ही हरी आइसक्रीम बेचने के लिए गांव की सभी गलियों में जाने लगा। वो आइसक्रीम बेचने तो निकला था, लेकिन उसके मन में राजू के स्कूल की फीस भरने की चिंता थी। आज राजू के स्कूल की फीस भरनी है। अगर कल की तरह सारी आइसक्रीम बिक जाए तो मैं राजू के स्कूल की फीस भर दूं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। थोड़ी देर बाद आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के कारण सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और पूरा सड़क खाली हो जाता है। उस दिन हरी को आइसक्रीम बेचना मुश्किल लग रहा था। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? बारिश रुक ही नहीं रही है। बारिश की वजह से सभी लोग अपने अपने घर चले गए। अब मैं आइसक्रीम किसको बेचूंगा? अगर आज आइसक्रीम नहीं बेची तो राजू की स्कूल की फीस कैसे भरूंगा? पूरा दिन तेज बारिश के कारण हरी एक भी आइसक्रीम बेच नहीं पाया। ऊपर से आज राजू की स्कूल की फीस भरने की आखिरी तारीख है। हरी के पास स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं। ऊपर से रात भी हो गई थी। हरी उदास मन के साथ अपने घर की तरफ जा ही रहा होता है। तभी उसकी नजर उस लॉटरी की दुकान पर पड़ी। अरे लॉटरी की दुकान पर इतनी भीड़ क्यों है? ओह अच्छा, मैं तो भूल ही गया। आज उस लॉटरी का रिजल्ट आने वाला है। मैं अभी अपना टिकट चेक करवा लेता। हरी अपने लॉटरी का रिजल्ट जानने के लिए बहुत ही उत्सुक होता है। वो कुछ सोचे बिना सीधा लॉटरी की दुकान पर चला जाता है। काका, जरा मेरे टिकट को भी चेक कर दो ना। हाँ हरी, लाओ टिकट दिखाओ तुम्हारा। दुकानदार जैसे ही हरी के टिकट का नंबर चेक करता है, पहला ही इनाम हरी को लग जाता है। अरे हरी भाई, मुबारक हो, तुम्हारी लॉटरी लग गई। तुमने पहला इनाम जीता है। ये बात सुनकर हरी को बहुत बड़ा झटका लगा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी लॉटरी लग गई है। मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? अरे हरी, कैसी बातें कर रहे हो? मजाक करके क्या होगा? तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो खुद ही नंबर देख लो। आज तुम्हारी किस्मत चमक गई है। हरी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो तुरंत भगवान को याद करता है। जिस आदमी के पास कल तक राजू की स्कूल की फीस भरने के पैसे भी नहीं थे, आज वो लाखपति बन। हरी बहुत ही खुशी मन के साथ घर पर चला आता है। घर आते ही उसकी पत्नी उससे राजू के स्कूल की फीस के बारे में पूछने लगती है। आपको देखकर लग रहा है आज भी कमाई नहीं हुई। नहीं, आज पूरे दिन बारिश की वजह से एक भी आइसक्रीम नहीं बिक पाई। अब राजू की स्कूल की फीस कैसे भरेंगे? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। क्या हम किसी से थोड़े पैसे उधार ले लें? नहीं, अब हमें किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पैसे कहाँ से आएंगे? कल तो फीस भरनी ही पड़ेगी, नहीं तो राजू को स्कूल में बैठने नहीं देंगे। अरे स्कूल की फीस तो कल भर देंगे, लेकिन मैं अभी तुम्हें एक बात बताऊंगा जिसे सुनकर तुम हैरान हो जाओगी। कौन सी बात है जिसे सुनकर मैं हैरान हो जाऊंगी? जल्दी से बताओ। आज भगवान ने हमारी सुन ली। क्या सुन ली, वो तो बताओ। हमारी लॉटरी लग गई है। हरी की पत्नी ये बात सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। जब हरी ने अपनी पत्नी को टिकट दिखाया, तब जाकर उसे यकीन हुआ और हरी की पत्नी खुशी से उछल पड़ी। फिर दोनों ने भगवान को याद किया और कहने लगे, हे भगवान, आज आपने हमारी बात सुन ली। उस दिन के बाद हरी का जीवन पूरा बदल जाता है। वो राजू का शहर के बड़े स्कूल में दाखिला कराता है और राजू भी बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता है। हरी को अब यकीन हो गया था कि मेहनत और उम्मीद कभी बेकार नहीं जाती।